वासुदेवने नमो शिवा हर 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 महादेव नमो शिवा हर शिव शंकरने नमो शिवा हर शिव शंकरने नमो शिवा हर 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 महादेव नमो शिवा हर 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 महादेव नमो शिवा हर शिवजी धर्म नमे शिवा हर शिवजी धर्म नमो शिवा हर 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 महादेव नमो शिवा हर वाल्मीकि नमो शिवा हर वाल्मीकि नमो शिवा हर 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 महादेव नमो शिवा हर 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 महादेव नमो शिवा अरे सर्व समाज ने नमो शिवा ओ सर्व समाज ने नमो शिवा भारत माँ की नमो शिवा भारत माँ की नमो शिवा अरे सनातन धर्म की नमो शिवा सनातन धर्म की नमो शिवा वालम ऋषि की सबरी बाई की जय भारत माता की जय सरस्वती माता की जय सावरिया सेठ की जय हर हर महादेव भोले महाराज की जय, निष्कलंक भगवान की जय, संत महावजी महाराज की जय, नाथ जी महाराज की जय। हमारे वागड़ के जो आदिवासी महाकुंभ पड़ला एटीवार संत देवापुरी महाराज की धोनी ये पालकी पदयात्रा के रूप में हर साल चली जाती है, जो कि बहुत वर्षों पुरानी है, जो भील संप्रदाय से आते हैं देवापुरी महाराज हमारे, जिसका लिखा जाए तो इसके बारे में बहुत कुछ है। ये मेला नहीं लगा था उसके पहले उसने अनपढ़ होते हुए सारी भविष्यवाणी की थी हर चीज़ की, तो आज वो सत्य साबित होने जा रही है। संत देवापुरी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना अभिनंदन करता हूँ। हमारे एकता समाचार से अभिषेक जी भाई साहब आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका चैनल का बहुत धन्यवाद। लोगों का कहना है कि यह काल्पनिक है और ये वाल्मीकि भगवान ने बताइए इसके बारे में। ये सब काल्पनिक नहीं है, ये वाल्मीकि भगवान कई वर्षों से हैं और इसकी हमारे आदिवासियों की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ वागड़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कई राज्य के लोग यहाँ आते हैं पूजा के लिए। मतलब वाल्मीकि के बारे में देखा जाए, बेड़ेश्वर महादेव के बारे में देखा जाए, यहाँ सभी शक्तिपीठ यहाँ बने हुए हैं गायत्री के, मतलब बहुत ही काल्पनिक के चीज़ में नहीं आती है। ये जो काल्पनिक कहते हैं वो लोग झूठ साबित कर रहे हैं आज और लोगों को भटकाने का रास्ता बता रहे हैं वो। हमारे वरिष्ठ नेता भाई वकीला जी हमारे बीच हैं, बताइए वकीला जी आपके यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर निष्कलंक भगवान की बेणेश्वर धाम की जय हो। आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए पहले तो हमने कहते हैं, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि वो कहते थे यहाँ राजा बलि ने बहुत तपस्या की थी, 99 यज्ञ किए थे और एक यज्ञ असफल रहा। और यहाँ जो बेणेश्वर जो आबुद्रा है उसके अंदर बहुत बड़े हमारे पीछे नीचे अंदर जो महल हैं, वहाँ राजा बलि भी है नीचे और वहाँ तपस्या कर रहे हैं। और भगवान 4 महीने जो वो कहते हैं अपने 4 महीने जा रहते हैं, तो वो क्या यहाँ वो सोमस्या डालते हैं शत्रुमाज, वो क्या हमारे बेणेश्वर धाम में या विष्णु भगवान बेणेश्वर धाम के अंदर शत्रुमाज यहाँ वो निकालते हैं राजा बलि के पास। और उसके बाद फिर हमारे जो भविष्यवक्ता थे महावजी महाराज, उन्होंने यह तपस्या की और इस तपस्या के कारण ये जो महादेव जी का जो मंदिर है वहाँ गाय आके अपने आप वहाँ दूध पिलाती थी। और उसके बाद जो महावजी महाराज ने चौपड़े लिखे, जो चौपड़े पूरे संसार में हैं, लंदन में है, दिल्ली में है, हमारे यहाँ भी 2-3 चौपड़े हैं, जो जिसके खातिर उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी। महावजी महाराज ने कहा था कि जो दीवारें मतलब डोरिया दीवा बढ़ेगा अर्थात लाइट आ गई, और वगर वाले गाड़ी चलेगा अर्थात तो हवाई जहाज आ गया। और उन्होंने कहा था बेटे भूपा फूटेगा न लागे। हर भविष्यवाणी पूरी हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ये अपने बेणेश्वर धाम है वो एक राष्ट्रीय आदिवासी महाकुंभ के रूप में इसका दर्जा मिले, ताकि हमारे क्षेत्र के यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से, और साथ ही यहाँ ज़्यादा ने
50 एक बीघा ऐसी जमीन होनी चाहिए जहाँ वहाँ आदिवासी संस्कृति, वहाँ जो आदिवासी संस्कृति जो लोग हैं, जो जिनको जड़ी बूटियाँ हैं, उनके लिए अलग से जमीन हो जाए, अलॉटमेंट हो जाए, बढ़िया रहे, ताकि वहाँ बगीचा लग जाए। और जो परंपरागत जो हमारे जड़ी बूटी वाले जो वैद्य हैं, वो उनको भी एक यहाँ जड़ी बूटी लगाने का मौका मिले और सभी हमारी प्राचीन जो जड़ी बूटियाँ वो खत्म नहीं हुई हों, ऐसी हम कामना करते हैं। साथ ही किसी ने भी कहा था, हो सकता है उन्होंने सही ध्यान नहीं किया होगा, काल्पनिक मतलब भगवान राम काल्पनिक है, उनके जो पात्र वो काल्पनिक है, काल्पनिक कोई नहीं है, सभी प्रामाणिक है। और उसका प्रमाण हम क्या बताते हैं, क्योंकि हर चीज़ प्रमाणिकता से होती है। और जो वाल्मीकि ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि रामचंद्र भगवान आएंगे, बिल्कुल रामचंद्र भगवान आए। साथ ही उन्होंने कहा था कि सबरी माता उनके पास भी बैर खाए, और यानी भगवान की हर चीज़ जो साधु ऋषि मुनि होते हैं, हर चीज़ उनकी पूरी होती है, वो काल्पनिक प्रमाणिक होती है। और हम चाहते हैं इस बेणेश्वर का धाम जो वागड़ का प्रयाग और आदिवासियों का महाकुंभ बने, और हम चाहते हैं कि इसका जो विकास है हरिद्वार की तर्ज पर हो, ताकि यहाँ सब सुख सुविधा मिले और आराम से सभी लोग यहाँ दर्शन कर सके। और यहाँ हमारे बीच में अभी देश की राष्ट्रपति महोदया पधारी थी, उन्होंने भी दर्शन किए थे, और हम इससे बहुत ही खुश हैं, ताकि हमारे बेणेश्वर का धाम है, उसका नाम है और आगे पूरे वर्ल्ड में फैले, ऐसा मानते हैं। और कहते भी ये हमारे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है जो बेणेश्वर धाम है, तो इस सेंटर पॉइंट का पूरे वर्ल्ड में नाम हो, देश विदेश के भी पर्यटक घूम रहे हैं, और भी ज़्यादा पर्यटक आए और इस बेणेश्वर धाम पर्यटक रूप में विकसित हो, ऐसा हम सब कामना करते हैं। जय मावजी महाराज, जय देवापुरी महाराज, जय वाल्मीकि ऋषि, जय राजा बलि, जय सभी संतों की जय हो। एक भजन सुना साओ। अरे केसर सबला पूरी पाटन गाम, केसर सबला पूरी पाटन गाम, आत्मनु केसर नाम, आत्मनु केसर नाम, पिता धर्म ऋषि निकलेंगे नाम, पिता धर्म ऋषि निकलेंगे नाम, राम ऋषि निकलेंगे नाम, पिता धर्म ऋषि निकलेंगे नाम। समाज सोदर माया रे माय मीनो झाड़ियो है पाक, माया रे मास मीनो झाड़ियो है पाक, तति एकादशी वार सोमवार, तति एकादशी वार सोमवार, सुकर लगन में अमृत जो, सुकर लगन में अमृत जो, मकर लगन में मार्य संजोग, मकर लगन में मार्य संजोग। काया कल्पना मुकड़े सो बोल, काया कल्पना मुकड़े सो बोल, से करोड़ लाए से दिया जोर, से करोड़ लाए से दिया जोर। काया कल्पना मुकड़े सो बोल, काया कल्पना मुकड़े सो बोल। हनुमान बायरा पर घटिया जे नाना, हनुमान बायरा पर घटिया जे नाना, जेड़ा दरिया रे दाड़े दास मायावता, जेड़ा दरिया रे दाड़े दास मायावता, दास मा नारायण जेरो निकलेंगे ना, दास मा नारायण जेरो निकलेंगे ना। सतगुरुदेव की जय, बाबूजी महाराज की जय, नाथजी महाराज की जय, देवापुरी महाराज की जय, बेणेश्वर धाम की जय, हमारे एकता समाधान वाले भाई साहब की जय, वाल्मीकि कोल की जय, वाल्मीकि कोल की जय। राजू भाई शेख का एकता समाचार से जिनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। शंकर महाराज आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल यहाँ की जो वातावरण आपने दी चैनल के माध्यम से पहुँचाई, जिसके लिए बहुत आपका आभारी मैं। मंजिला जी, संत श्री गुरु देवापुरी महाराज के बारे में बताइए, इतिहास क्या इनका? आगे की कड़ी में मैं जो हमारे ऋषि मुनि वो कहते हैं कि गुरु महाराज जो उन्होंने जन्म नहीं लिया था, वो आप रूपी माया थे, अपने आप प्रकट हुए थे। और जो छोटे बच्चे थे उसमें एक ब्राह्मण पंडित जी को मिले थे, और पंडित जी को मिले, फिर उन्हें बच्चा कहाँ जा रहा था, उन्हें कहा मैं यहाँ थोड़ा रास्ता भूल गया, इधर ही आया हूँ, तो चलो कहाँ जाएगा, मैं किसी कहीं कहाँ जाकर सोऊंगा कहीं जाके।
तो पंडित जी ने कहा मेरे घर पे आ जाओ और हमारे यहाँ घर पे रहो। फिर उन्होंने उनके घर पे रहे, खाना वहीं खाना खाते तो बाद में पहले खाते थे, लेकिन बाद जब थोड़े बड़े हुए तो हमारे गुरुजी ने क्या है कि वो तपस्या की थी 12 साल बिना खाए पिए रहे थे। पंडित जी रोटी लेके जाते थे, लेकिन रोटी लेकर रख लेते, फिर वो गाय को खिला देते, बैल को खिला देते। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि पंडित जी को शक हुआ यार ये रोटी जाती कहाँ जाती है। फिर उन्होंने पता किया, फिर वो पता करने के बाद रोटी वो फिर उनको मिली। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते अपने आप इनके कंकु के पगले पड़ गए, अर्थात पाँव के पाँव से कंकु पे निकले हैं। तो फिर कंकु पगले पड़े। उसके बाद फिर वो पंडित जी ने कहा, माफ़ी मांगी कि मेरे को पता था नहीं कि आप कोई दिव्य आत्मा हुई हूँ। फिर पंडित जी माफ़ी मांग करके उन्होंने कहा कि आप हल छोड़ दो, मेरे साथ आओ, मेरे घर पे चलो यूँ। उनके घर पे ले गए, फिर स्नान करवाया, फिर तिलक वगैरह सब किए, नए कपड़े पहनाए, फिर माफ़ी मांगी कि तुम्हारे पास जो पहले मैं मांग रहा था वो भरपाई होगी और आज के बाद कभी मांगेंगे नहीं। इस प्रकार उन्होंने यूँ कहते हैं जुग मतलब कई जुगों जो हमारे समाज का जो कर्जा था सब कर्जा उन्होंने उतार दिया। उसके बाद हमारे पर जो कर्जे कम होने लगे। साथ ही उन्होंने यहाँ हमारा धौलागर पहाड़ है, मतलब धाम है धौलागर, वहाँ जाके 12 साल तपस्या की। वहाँ भी उन्होंने कोई खाए पिया न वैसे रहे। उसके बाद उन्होंने जो बड़े बड़े यज्ञ किए थे। एक बार यहाँ हुआ क्या कि बार हमारे ठाकुर साहब ने उन्होंने परीक्षा ली थी, तो उन्होंने ठाकुर साहब ने कहा अगर देवापुरी जी अगर आप सही संत हो तो ये जो कलश है वो कलश क्या है कि पानी इधर नदी का पानी इधर आ रहा है, लेकिन बाव में ऊपर बाव में ऊपर चढ़ जाएगा तो मैं मानूंगा तुम सही संत हो। फिर उन्होंने एक कलश मंगाया, कलश के ऊपर नारियल रखा और लाल कपड़ा मंगाया, फिर उसके कलश के ऊपर रख गए। फिर उन्होंने जो पानी नदी का बह रहा था उल्टा कलश ऊपर चला गया। उसके बाद ठाकुर साहब ने कहा कि हमसे गलती होगी। फिर उसके बाद ये बात दरबार के पास पहुंची। जो दरबार साहब थे वहाँ डूंगरपुर, उन्हें परीक्षा ली। तो क्या होता है कि यहाँ हमारे रणछोड़ जी मंदिर है, वहाँ हवन कर रहे थे। तो फिर दरबार साहब ने कहा मैं इनकी परीक्षा लूंगा यूँ। तो अब हवन करते फिर क्या सब संत ने कहा कि अब नारियल रखो यूँ। तो देवापुरी महाराज ने कहा कि नारियल न रखना यूँ। क्यों मना किया? तो उन्होंने कहा कोई साधु आ रहे हैं, उनके कोई संत वो कोई आ रहे हैं, उनके थोड़ा उनके लिए रुकना पड़ेगा यूँ। फिर जब वो आ गए फिर कहा भाई हवन को चालू करो। फिर हवन चालू किया। फिर जैसे फिर अब आग लगाओ यूँ, तो महाराज ने मना किया, आग नहीं लगानी है, अपने बिना आग से नारियल हवन करना है यूँ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो नदी का पानी मंगाया, नदी का पानी मंगा के फिर उन्होंने क्या मंत्र बोले, पंडित जी का मंत्र बोले। मंत्र बोलते बोलते फिर क्या उन्होंने कि उसके ऊपर एक कंडेर आती है उसका फूल मंगाया, फूल से पानी डाला, पानी डालते ही अपने आप आग पकड़ ली। फिर जाके दरबार साहब उनके माफ़ी मांगी कि मुझे पता था नहीं कि आप इतने बड़े संत हो। उसके बाद दरबार साहब उनके भक्त बन गए। एक बार फिर हुआ कि क्या होता है कि दरबार साहब फिर उनके वहाँ गए थे घर पे, वहाँ गए थे धोनी पर। तो उनके क्या वो रखते थे टोप, जो वो दरबार का वो चिन्ह होता था, तो वो टोप रखा था। वो क्या जैसे अंदर गए तो वो गिर गया। गिरते हुए दरबार साहब ने कहा अब क्या होगा बासी? तो उन्होंने कहा कि होगा जब मैं कोई कह सकता नहीं, लेकिन तुम्हारी कुछ कहा जरूर था, मैं खुद बोल सकता नहीं। तो उन्होंने कहा था तो कुछ तो दो। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जाओ तुम्हारी दिल्ली पर गादी रहेगी हूँ। फिर क्या हुआ कि जब सरकार देश आज़ाद हुआ तो पेंशन मिलती थी। पेंशन के बाद आप जानते हो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी जो विश्व अपने वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो वो उनके वहाँ जज बने थे विश्व उसमें न्यूयॉर्क का। तो इसके बाद फिर क्या होता है, फिर अभी जो लक्ष्मण सिंह जी वो थे उनके घर में नेतागिरी थी, राजनीति थी। फिर जो अभी पिछली बार थे राज सिंह जी पहले वो भी थे, और उसके बाद अभी हर्षवर्धन सिंह जी उनको भी मौका मिला। तो यानी डूंगरपुर दरबार का जो घराना है उसको जो साधु का वसन है, देवपुरी वसन है, उसके खातिर उनके घराना बहुत आगे गया है और कुछ उनको यहाँ इनका नाम आगे होता ही रहता है। इसलिए ये और इन्होंने कहा था एक बार हमारे यहाँ वो साधु संत थे, कहीं जा रहे थे रोडों कच्चे रास्ते थे, तो उन्होंने कहा अवली सड़वी सड़कें निकलेंगी, अर्थात यानी प्रत्येक डूंगरी में सड़कें बनेंगी। तो आज प्रत्येक डूंगरी पर सड़क नजर आ रही है, आपको साबित हो रही है। साथ ही एक दिन बैठे थे अपने नदी के अंदर बैठे थे,
तो नदी के अंदर रेत उछाली थी। उछाल के कहा था कि एक दिन बेटा एक दिन इसकी भी कीमत आएगी। यूँ सब भक्त हंसे कि बाबा पागल हो गए, इस रेत को कौन ले जाएगा यूँ। तो आज रेत तो कितने देखो कितने टेंडर लग रहे हैं बड़े बड़े, और रेत पर उस पर भी रोक लग रही है, प्रतिबंध लगा हुआ है। और आज कई अपन ले जाते रेत ले जाते, तो रेत ले जाते तो आज उसका वो अवैध माना था खनन करना। इसलिए जो गुरु महाराज ने कहा जो बिल्कुल सही है, और सही साबित हो रहा है, और भी जो आने वाले समय में सही साबित होगा। उन्होंने कहा था जब वो देवलोक होने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे जलाना मत, 3 दिन तक पकड़ के रखना, यानी मेरी लाश को जलाना मत। सब 3 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा और सूर्य भगवान को नीचे उतारूंगा, सूर्य भगवान नीचे उतार के तुम्हारा न्याय करके फिर जाऊँगा यूँ। लेकिन क्या हुआ था, भगत थोड़े भोले थे तो उन्होंने वो उनका दाह संस्कार कर दिया। वो बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन हुआ क्या, वो दाह संस्कार कर दिया, फिर पूरा हुआ था नहीं। और फिर ये भी है जो संतों ने समाधि ली, समाधि लेने के बाद फिर वो किसी भक्त को पूरे शरीर पर वापस मिले थे, इधर से समाधि ली और दूसरे व्यक्ति को वापस उनको प्रकट हुए, फिर दर्शन किए। पालाटीवाड़, हाँ आसपुर के पास में, हाँ बेजवा माता के पास में ही है, पास में जी। हाँ। और 12 साल तक बिना अन्न पानी का त्याग किया था, मतलब 12 साल तक अन्न पानी कोई नहीं। नारायणपुरी महाराज की जय, मावजी महाराज की जय। हमारे पडला एटीवार के महंत नारायणपुरी बाबजी ये हमारे पास में बिल्कुल बैठे हैं, जिनको मैं गुरु महाराज के हमारे जिनके बारे में जो भविष्यवाणी की थी उनके बारे में बोलने के लिए मैं अवश्य बोलो आप। हाँ, जब हमारा पढ़ाई एटीवार से है, हम पढ़ाई एटीवार से हर साल यहाँ आते हैं, यहाँ माघ पूर्णिमा यहाँ आते हैं हम। और हमारे यहाँ बहुत लंबे चौड़े सब भक्तजन हैं, कटारा है, बांसवाड़ा है, ये चित्तौड़ है, सब के यहाँ पदार्थ है। और उन्होंने सब पहले से बहुत चमत्कार भी दिखाया। वैसे मांझी महाराज जैसे वो भी संत थे, उन्होंने कई चमत्कार बताए। और हमारे वाल्मीकि कुल में साहब उन्होंने कई जो गलत रीतियाँ थी वो निकाली, और अभी ये भक्त मंडल सभी साथ चल रहा है। और जो गलत रीति है जो मांस बंदिरा करता है शाकाहारी है, उनको बनाया, भक्त मंडल भी बनाया सब। अभी हमारे यहाँ जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ जो चलाने वाले हैं वो मेट है, कोटवाल है, साधु संत सब मिल के हम यहाँ ये चलाते हैं। और हमारे सब ये मावजी महाराज हम जुड़े हुए हैं, और ये हमारे सब ये सभी भक्त मंडल वाले साथ में आते हैं, और 12 मास एक बार आते हैं। और जो हम गलत रीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, वो सब हम सब मिल के उनको मिटाते हैं। महाराज जी, बहुत से लोग राजनीति चला रहे हैं, इतिहास बताइए आपके वाल्मीकि समाज का क्या इतिहास? मना कर रहे हैं लोग, तो वाल्मीकि ये झूठा काम है यूँ। हाँ यूँ कह रहे हैं तो नहीं कैसे? साहब, वाल्मीकि तो है साहब, वाल्मीकि तो है ही नहीं। वाल्मीकि है तो अपन है साहब। उन्होंने जो वाल्मीकि साहब वो और रामायण लिखी वो पहले लिख दी थी, तो वाल्मीकि जो पहले हुए वो। हाँ उन्होंने, हाँ वो बना, ये सही बात है, गलत नहीं है साहब। वो उन्होंने भविष्यवाणी किया वो, और वाल्मीकि तो साहब ये पहले से ही है, मांझी महाराज के पहले से हुए हैं। और उन्होंने ये रामायण लिखी, वो भी वाल्मीकि रामायण लिखी, उन्होंने पहले लिख दी कि राम होंगे, जो अयोध्या में दशरथ होंगे, वो राज सीता, पूरा भविष्य उन्होंने बता दिया। तो सब है, वो राम तो है, अभी भी है, और ये सभी चल रहा है सब काम। ये सनातन धर्म के बारे में बताइए। सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म, हाँ सनातन धर्म सब हमारे सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं हम। और ये हमारी आस्था है, जो सब लोगों को दूसरा बेकाते हैं, वो सब गलत है। वो सनातन धर्म हमारे मूल जड़, सब हमारे मूल जड़ सनातन धर्म से हम ये पूरे सृष्टि है सनातन धर्म से चल रही है सब। जो काल्पनिक के बारे में जो कह रहे हैं लोग, ये कोई राजनीतिक पार्टी के चक्कर में लोगों को, मतदाताओं को लुभाने के लिए काल्पनिक की बातें कर रहे हैं। काल्पनिक का ऐसा कोई नहीं है। भगवान राम कई साल से पहले जन्म लिया है, हमारा वाल्मीकि जी मंदिर भी कई सालों का है। ये हर समाज के मतलब इच्छा केंद्र है यहाँ पर। तो काल्पनिक जो कहते हैं वो सत्य साबित नहीं है हमारे लिए। राजनीतिक अपनी अपनी जगह कोई भी लोग कर ले, पर धर्म के लिए काल्पनिक की बातें करता है वो हमारे लिए कहीं कि हमारे हर समाज को ठेस पहुँचती है, बहुत बड़ी है। इसके लिए राजनीतिक लोगों को ऐसे भाषणबाजी नहीं करना चाहिए, समाज को भटकाने का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। बोलो देवपुरी महाराज की जय। मैं संगललाल मीणा, गाँव रंगेली, बाड़का पोस्ट, तहसील साबला।
बेणेश्वर धाम निष्कलंक गादी इटीवार पाडला देवापुरी, जो हमारे आज से लगभग 80 साल पहले गुरु महाराज देवापुरी वाल्मीकि समाज के महाकुंभ आदिवासियों का गुरुदेव देवापुरी के तरफ से हमें बहुत बहुत भागी और हमें भगत बनने का अवसर मिला, ताकि उस ज़माने में मांस मदिरा खाते थे। गुरु महाराज ने हमको छुड़वाया। उसके बाद में गुरु महाराज का हमें परसा मिला। जब चलते थे कंकु के पगले गिरते थे और उनके आंखों की रोशनी जैसे कि मारुति गाड़ी की लाइट की तरफ जाती थी, और उनके बहुत सारे चमत्कार देख के फिर लोगों ने उनके पीछा किया। उसके बाद कई सारे डूंगरपुर के राजा ने भी हमारा गुरुदेव का पीछा किया, मगर गुरु महाराज तो बहुत चमत्कारी थे। और उन्होंने जब समाधि ली उस समय जाते समय वसन दे रखा है भक्तों को कि मैं जुग सौतो बव तीजो बेणेश्वर का धाम वापस इसी पालकी पे विराजमान होऊंगा और बेणेश्वर पे आऊँगा और दुनिया का न्याय करेंगे। इस हिसाब से भविष्यवाणी गुरु महाराज देवापुरी ने कर रखी है। जय महाराज। दसवां अवतार की देवापुरी महाराज की। अरे प्रभु मारा पता में मंचारू बदल सात समुद्र साला रे मंचारू बदल में सात समुद्र। अरे चकवर दारमा है न पहचान वेद ब्रह्मा जी नवार रे चकवर दारमा है न पहचान वेद ब्रह्मा जी नवार। अरे प्रभु मारा पीछे रे का सब रूप धरी मेरू की दरवाया रे पीछे रे का सब रूप धरी मेरू की दरवार। अरे चौदह तलवार लोवे ने लाया ने वेद पुराण कर गाया चौजेरा तलवार लोवे ने लाया वेद पुराण कर। अरे प्रभु मारा चीजे रे वारा रूप धरी जागर रागी रे चीजे रे रूप धरी जागर। अरे भक्त ने अवसर बुधर शिशुरा नरपुरी साख भक्त ने अवसर बुधर शिशु नरपुरी साख। अरे प्रभु मारा सोते रे नरसंग रूप धरी तमे भक्त पहला गाया रे सोते रे नर रूप धरी तमे भक्त पहला लूं। उंदर मत गौर गले ओ मैंने है ना कसमाया रे उंदर मत गौर गले ओ है ना कसमाया रे। अरे पासने बाबा ना रूप धरी तमे वधी गया बरमान पासने बाबा ना रूप धरी तमे वधी गया बर। अष्टकर नारे कारुण भर न उड़ाई कालेंगा रे अष्टकर नारे कारुण भर न उड़ाई कालेंगा रे। अरे सटर भसा रूप धरी तमे दाड़म का पिया सटर भसा रूप धरी तमे दाड़म का पिया। अरे एक भी वर्ष ना खतरी खपाया न पार्टी परमा जी ने आली रे एक भी वर्ष ना खतरी खपाए पार्टी परमा जी। अरे साथ में रामा रूप धरी भव सागर बांधी पालर साथ में रामा रूप धरी भव सागर बांधी। अरे रावण मारे न लंका जलावी ने राजा बबी करे आलू रावण मारे न लंका जलावी ने राजा बबी। अरे आठ में कसना रूप धरी बाबा नंद गिरे पधार। अरे आठ में कसना रूप धरी बाबा नंद। अरे जय प्यार में नांगल नाती ने मारे कंस ने मारो जय प्यार में नांगा जगायो ने मारे कंस ने। अरे चोल गोप्य में हरिमाया रम्या ने खाने ने जायो बेरे चोल गोप्य में हरिमाया रम्या खाने ने जायो। अरे प्रभु मारा नो मेरे बुधा रूप धरी तमे बुद्धि विचार साला रे नो मेरे बुधा रूप धरी बुद्धि विचार ने। अरे भक्त साधु वर
कारण તમે લાંબોરે લીધો વેશ ભક્ત સાધુ વાળી કારણ તમે લાંબોરે લીધો અરે જેવા તેવો તમે હરગુણ ગાવો ને જે જે આ બલ પાવો જેવા તેવા તમે હરગુણ ગાવો ને જે જે અરે જેવી જેવી તમે કરણી કમાવો ને જેવા તેવા બલ પાવો રે જેવી જેવી તમે કરણી કમાવો જેવા જેવા બલ પાવો રે તારો માયારથી સાંભળ્યો અરે માછી ને મન મજવો દયો વેદ લઈને સગવા જાય જલ में ભરણિયા નારી जल में भरणिया नारी वद आवना मलियो गेरे हर के ने वादावना निकलंग जी गेरे हाँ माता के जार ने माँ वगैरे आया उतारो माँ अरे काश्यप रूपी करने के दे परावती माँ पे ले दे सात समुंदर गोलिय बड़ा नौवनांग नायन कर बनाया सौजय रतन लाय सौजय रतन लाया वंदा वो मायार दी सामल हर के ने वादा बना निकलंग जी गेरे आ माता के जार ने माँ वगैरे आया उतारो मायार दी अरे वारा रूपी वेद सारिया भगत जगत ना फेरा डरिया में मरिया शरण कमल पर मुगट बदरिया या मोगट बदरिया वंदा वो मायार जी सामलियो गेरे आया हर की ने वादावना माता के जार न माँ वगैरे आया उतारो मायार जी अरे नरसिंह रूपी नगे बधाइयो हरना कसने हाथे मारियो कुंवर बलाद ने प्रतिमा पर अग्नि में योगा अग्नि में योगा वंदा वो मायार जी सामलियो गेरे आया हर की ने वादाव माता के जार न माँ वगैरे आया उतारो मायार जी अरे कुदी ने कामेड़ो दयो वादी ने बड़े आमन दया भवन अंग रूप दरे ने बलि राजा चलिया या बलि राजा वंदा वो मायार जी सामलियो गेरे आया हर की ने वादा बना निकलंग जी गेरे माता के जार ने माँ वगैरे आया उतारो माँ अरे भरसा रूपी भरसी लीधी सजाय अर्जुन मारे ले दा खान गाव भारत ने जमरूसी सोड़ा जमरूसी सोड़ा वंदा वो मायार जी सामलियो गेरे हर की ने वादा बना निकलंग जी गेरे माता के जार न माँ वगैरे आया उतारो मायार अरे समुद्र गढ़नो सासो सुड़ियो लंका गढ़नो राज मरोड़े 10 तक रावण ना सोया ना पवन बाली सीता वोरी लाया वंदा वो मायार हर के ने वादा बना निकलंग जी गेरे माता के जार न माँ वगैरे आया उतारो माया अरे आजम में तो राज के दे सोना गिरी साथे ले दे सेज नांगने भवन मरोड़े कमला बारोला या वंदा वो मायार जी सामलियो गेरे हर की ने वादा बना निकलंग जी गेरे माता के जार न माँ वगैरे आया उतारो माँ अरे नम्मा में नवरंग जी के वाला काला सोचा के ली मुरा गया में बात करे न मोने चल के वाला वंदा वो मायार जी सामलियो गेरे
हर की ने वादा बना निकलंग जी गेर हम माता के जा